नमस्कार दोस्तों, लोकसभा के 543 सीटों को लेकर नए सर्वे आ चुके हैं। इन सर्वे के मुताबिक आपको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी लोकसभा का चुनाव जीत रही है, कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार बना रही है, किस पार्टी को किस राज्य में कितने सीटें मिल रही हैं। इन सर्वे के मुताबिक आपको बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके इलाके में कौन सी पार्टी जीत रही है, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले पंजाब राज्य की बात किया जाए तो पंजाब में टोटल 13 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को यानी एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तेलंगाना राज्य की बात किया जाए तो तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 15 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 7 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 8 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। असम की बात किया जाए तो असम में टोटल 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 8 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। केरल की बात किया जाए तो केरल में टोटल 21 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 15 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 15 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही है। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में टोटल 26 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 23 लोकसभा सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 17 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 11 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 18 लोकसभा सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 11 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 29 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिल रही हैं,
जबकि इंडिया अलायंस को 17 सीटें मिल रही है तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें आता है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा सीटें आता है और यहां पर एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 28 सीटें मिल रही हैं तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 60 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 19 सीटें मिल रही हैं तो अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीटें आता है और यहां पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल रही हैं तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें आता है और यहां पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही हैं तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। गोवा की बात किया जाए तो यहाँ पे 4 सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिल रहा है तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाता हुआ दिख रहा है। त्रिपुरा की बात किया जाए तो त्रिपुरा में टोटल 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटें मिल रही है तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को भी 1 सीटें मिल रही हैं। मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय में 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही है। मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर में टोटल 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही हैं। सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम में टोटल 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही हैं तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। नागालैंड की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया अलायंस को 1 सीटें मिल रही हैं। मिजोरम की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 1 सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को भी 0 सीटें मिल रही हैं। केंद्र शासित राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 6 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही हैं। तो कुल सर्वे की बात किया जाए तो यहाँ पर एनडीए जो है काफी बुरा तरीका से हारती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है 272 यानी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और इंडिया अलायंस जो है 272 से ज्यादा सीटें लाती हुई दिख रही हैं, यानी इंडिया अलायंस जो है अपना सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों इन सर्वे के बारे में आपका क्या राय है? अपना राय और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए।